एनी लॉन्गर एंड नो लॉन्गर। चलिए जानते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इनको कैसे यूज करते हैं। एनीमोर, नो लॉन्गर एंड एनीमोर, एनी लॉन्गर एंड नो लॉन्गर, इन तीनों को ही हम कब यूज करते हैं? वी यूज देम टू से दैट अ सिचुएशन हैज चेंज, यानी कि पहले जो चल रहा था अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, राइट? अब वो सिचुएशन वैसी पहले जैसी नहीं है, अब चेंज हो गई है। ठीक है, फॉर ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। अब मैं अगर बोलूं आई डू नॉट टीच एनी मोर, पहले था कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, बट अब मैं बोल रही हूँ आई डू नॉट पहले टीच एनी पढ़ाते। मोर, यानी कि मैं अब नहीं पढ़ाती हूँ। समझे आप? अभी तक सिचुएशन क्या थी कि मैं पढ़ाती हूँ, समझ रहे मैम? आई टीच मतलब यस मैं मैम। पढ़ाती हूँ, लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो चेंज हो गई है तो हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट टीच एनी मोर, अब मैं नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है। आई डू नॉट डांस एनी मोर, मैं अब डांस नहीं करती हूँ। अब डिफरेंस जो इसके बाद लिखा है एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर का मीनिंग भी यही है और नो लॉन्गर का मीनिंग भी यही है, बट डिफरेंस क्या है इसमें? तो एनी मोर और नो लॉन्गर, सॉरी, एनी मोर और एनी लॉन्गर हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आई डू नॉट डांस एनी मोर की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर। मीनिंग वुड बी सेम। ठीक है, एनी लॉन्गर। सो एनी मोर एंड एनी लॉन्गर हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे, बट नो लॉन्गर सेंटेंस के बीच में आएगा। ठीक है, देखिए, इट इज ऑलरेडी रिटन ओवर देयर, आई नो लॉन्गर टीच हिंदी, मैं अब हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ। अब जब हमने नो लॉन्गर लिखा ना, तो आपने एक चीज नोटिस करी, हमने इसमें डू नॉट कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, नहीं किया ना? अलग से कुछ ओके। नेगेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आई एम नो लॉन्गर टीचिंग हिंदी, अब मैं हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ, समझे आप? आई एम नो लॉन्गर टीचिंग हिंदी। सो व्हेन वी यूज नो लॉन्गर, तो हमें एक्स्ट्रा से कुछ, अलग से कुछ नेगेटिव वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, नॉट अलग से यूज नहीं होगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है सर? ओके मैम। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं नो लॉन्गर से, आप बनाइए, इसको हम यूज करते हैं, बनाइए नो लॉन्गर से अकॉर्डिंग टू टेंस। मैं अब योगा नहीं करती हूँ, हाउ टू से दिस? पहले सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, मैं योगा नहीं करती हूँ, कैसे बोलेंगे मैम? आई आई डोंट होगा। आई डू नॉट डू, या आई डोंट आई से मैं आई डोंट। आई डू नॉट आई डू डोंट योगा। डू योगा। ये तो हो गया सिंपल, मैं योगा नहीं करती हूँ। अब मुझे बोलना है कि मैं अब आई योगा नो नहीं करती हूँ। लॉन्गर। हम्म, आई नो लॉन्गर डू योगा। आई नो लॉन्गर, वेरी गुड, आई नो लॉन्गर डू योगा। आप बताइए सर, एक सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में बताइए, मैं मूवी नहीं देख रहा हूँ, हाउ टू से दिस? आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, ये तो हो गया मैं मूवी नहीं देख रहा हूँ। मैंने बोला मैं अब मूवी नहीं देख रहा हूँ। आई एम नो लॉन्गर वॉचिंग मूवी। यस, आई एम नो लॉन्गर वॉचिंग वॉचिंग, मूवीज। वेरी गुड, वॉचिंग मूवी। मेक मोर सेंटेंसेस प्लीज, और बताइए। एनी मोर तो हम आई बहुत एम यूज नो करते हैं ना। यस आई एम सर। नो लॉन्गर ड्राइविंग। आई एम नो लॉन्गर ड्राइविंग, राइट, मैं अब ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, वेरी नाइस। आप बताइए मैम। आई एम नो लॉन्गर ट्रेवलिंग। यस, आई एम नो लॉन्गर ट्रेवलिंग। यूज अनदर सब्जेक्ट्स, और अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूज करिए। शी इज नो लॉन्गर स्विमिंग। या शी इज नो लॉन्गर स्विमिंग, राइट, वो अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, हाउ टू से दिस? दे आर नो लॉन्गर दे आर गोइंग टू स्कूल। दे यस, आर नो लॉन्गर। मेक दिस सेंटेंस विद एनी लॉन्गर, दे, वो अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, कैसे बोलेंगे? एनी लॉन्गर के साथ बनाइए, दे
They are not going to school Yes. any longer. They are not going school School any any longer. longer. Yes, Any longer. any longer. Understood? We can replace it anymore. Okay? We can replace any longer to anymore easily. And when we use the no longer, it should be in the middle of the sentence, right? Yes. So is it clear? These three, where do we use and Yes. how to use? Clear?